फिल्म के शुरुआत में दिखाया जाता है दोस्तों कि पाकिस्तान में पूरा हाहाकार मचा होता है क्योंकि इंडिया ने कश्मीर के आर्टिकल 70 को रद्द कर दिया था। पाकिस्तान का आर्मी चीफ टीवी पे ये चीज देख के काफी गुस्सा कर रहा होता है। फिर आर्मी चीफ फोन करता है जिम को, जो कि बहुत बड़ा टेररिस्ट होता है। जिम पहले इंडिया के रॉ के लिए ही काम करता था, लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हो जाता है जिससे वो आतंकवादी बन जाता है, वो आपको आगे पता चलेगा। पाकिस्तान का कर्नल जिम को आदेश देता है कि इंडिया पे हमला करने के लिए जिम इस चीज के लिए रेडी हो जाता है। फिर 1 साल बीत जाते हैं और अफ्रीका का सीन दिखाया जाता है, जहां से जिम बहुत बड़ा विस्फोटक खरीदता है इंडिया को तबाह करने के लिए। अफ्रीका में इंडियन रॉ एजेंट एक पकड़ा जाता है जिसका नाम होता है पठान। पठान जो अपना मिशन करने आया था वो मिशन अपना कंप्लीट करके और वहाँ पे सभी लोगों को मार के वहाँ से हेलीकॉप्टर लेके भाग जाता है। फिर पठान इंडिया आ जाता है। पठान को यहाँ पे दूसरा मिशन मिलता है। पठान को दुबई जाना पड़ता है क्योंकि इंडिया के प्रेसिडेंट और 2 साइंटिस्ट वहाँ पे थे। इंडिया के कर्नल पठान को समझाते हैं कि किस तरीका से हमारे साइंटिस्ट दुबई में और प्रेसिडेंट भी है जिन पे हमला होने वाला है। पठान यहाँ पे अगले मिशन के लिए चला जाता है। पठान और सभी लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं प्रेसिडेंट को। इतने में जो 2 साइंटिस्ट जा रहे होते हैं दुबई में, उन पे हमला कर देता है जिम। पठान को यहाँ पे ये चीज समझ आ जाता है कि हमला यहाँ पे प्रेसिडेंट पे नहीं बल्कि साइंटिस्ट पे होने वाला है। पठान वहाँ पे साइंटिस्ट को बचाने पहुँच जाता है। इतने में देखता है कि सब कुछ जिम ने ख़त्म कर दिया है और दोनों साइंटिस्ट को वहाँ पे जिम सफल हो जाता है किडनैप करने में। पठान भी यहाँ पे दोनों साइंटिस्ट को किडनैप होने से नहीं बचा पाता है। जिम यहाँ पे लगभग पठान को मार ही देता है, लेकिन बार बार यहाँ पे पठान बच जाता है और जिम दोनों साइंटिस्ट को लेके यहाँ से चला जाता है। लेकिन रास्ते में पठान फिर से हमला करता है जिम पे और यहाँ पे पठान एक साइंटिस्ट को बचा पाता है और एक साइंटिस्ट को लेकर जिम वहाँ पे चला जाता है काफ़ी लड़ाई होने के बाद। फिर यहाँ पे इंडिया के कर्नल पठान को कहानी बताते हैं जिम के बारे में, कैसे जिम पहले बहुत ही बहादुर रॉ एजेंट था। उसे जब टेररिस्ट ने पकड़ लिया था तो 10 करोड़ रुपया मांगा था जिम और उसकी बीवी के जान के बदले, लेकिन इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया था, जिस वजह से जिम की प्रेग्नेंट बीवी को उसके आंखों के सामने मार दिया जाता है। जिम एक बहुत ही बहादुर ऑफिसर था, उसने देश के लिए हर कुछ किया, लेकिन देश ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, जिस वजह से वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लगता है। जिम इतना ज़्यादा बुरा क्यों हुआ, जब ये बात पठान जानता है तो पठान का दिल दहल जाता है। फिर पठान और उनकी टीम ये चीज़ देखती है कि डार्क वेब की दुनिया में कोड बहुत तेज़ी से फैल रहा होता है, जिस कोड का नाम होता है रक्त बीज। डार्क वेब की दुनिया में एक ट्रांजैक्शन को पकड़ा जाता है जो कि एक रूबीना नाम की लड़की के अकाउंट से किया गया था। रूबीना नाम की लड़की का बैंक अकाउंट हैक करके उसे ट्रांजैक्शन किया गया था। फिर पठान वहाँ पे रूबीना को ढूंढने के लिए स्पेन चला जाता है। फिर पठान का रूबीना से प्यार मोहब्बत ये सब होने लगता है। रूबीना उसे गुफा के अंदर लेके जाती है और वहाँ पे पता चलता है पठान को कि रूबीना तो पहले से जानती है जिम को। जिम वहाँ पे ऑफर देता है पठान को कि मेरे साथ काम करो। पठान ये चीज़ नहीं मानता है। फिर जिम अपने आदमी को पठान को मार देने का आदेश देकर वहाँ से चला जाता है। जिम के आदमी मार ही रहे होते हैं पठान को, इतने में रूबीना वहाँ पे बचा लेती है पठान को और रूबीना और पठान वहाँ से भाग निकलते हैं। पठान ये चीज़ जानना चाहता है कि आखिर रूबीना ने उसकी जान क्यों बचाई। रूबीना एक पाकिस्तानी ISI एजेंट है। रूबीना उसे बताती है कि रक्त बीज नाम का एक रसिया में कोई हथियार है जो कि जिम के पास जल्दी ही डिलीवरी होने वाला है, उसके बाद बहुत ही दहशत मच जाएगा। रूबीना और पठान फिर रसिया चले जाते हैं उस हथियार को चुराने के लिए। रक्त बीज जो हथियार था वो काफ़ी बड़ा केस में रखा हुआ था, काफ़ी बेहतरीन सिक्योरिटी था उसका। रूबीना और पठान बहुत ही मुश्किल से उस बिल्डिंग के छत पे लैंड करते हैं कैसे कैसे करके, और फिर जहाँ रक्त बीज वो हथियार रखा गया था उसके अंदर केबिन में चले जाते हैं उसका लॉक खोल के। लॉक खोलने की सारी तैयारी इन्होंने पहले ही कर ली थी। अंदर जाने के बाद पता चलता है कि उसके नीचे जाना है एक और केबिन में। फिर वहाँ पे टाइम नहीं होता है क्योंकि अलार्म बजने वाला होता है, तो पठान वहाँ पे जल्दी से नीचे जाता है, रक्त बीज को हाथ में अपने लेता है। फिर रूबीना पठान को ऊपर आने के लिए वहाँ पे एक रस्सी लटकाती है और फिर बोलती है कि रक्त बीज को ऊपर फेंको। पठान यहाँ पे रक्त बीज को ऊपर फेंक देता है। इतने में रूबीना उसे धोखा दे देती है और उस रस्सी को काट देती। पठान उसी केस के अंदर फंस के रह जाता है। क्योंकि रूबीना बहुत ही खास आदमी थी जिम की, वह सब कुछ प्लान के मुताबिक अपना कर रही थी। जिम और रूबीना ने पहले ही प्लान बना लिया था किस तरीका से पठान का यूज़ करके रक्त बीज को वहाँ से निकालना है।
रूबीना यहाँ पे पठान को धोखा देके रक्तबीज लेकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे पठान को रसिया की गवर्नमेंट पकड़ लेती है और उसे काले जेल में डाल देती है। फिर रसिया इंडिया के गवर्नमेंट को वहाँ पे बुलाती है पहचान करने के लिए कि ये आपका रॉ एजेंट है कि नहीं। तो इंडिया की गवर्नमेंट उसे साफ साफ इनकार कर देती है रसिया से कि यह इंडिया का है ही नहीं। पठान को ये चीज़ बहुत बुरा लगता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी कि रसिया पे उन्होंने हमला करवाया है। फिर पठान को एक ट्रेन से काले जेल की तरफ ले जाया होता है। इतने में ट्रेन जितने भी कैदी होते हैं वो सब लोग मारने लगते हैं पठान को। पठान बहुत बुरी तरीके से वहाँ पिटने लगते हैं। इतने में पठान को एक रॉ एजेंट बचाने आता है जिसका नाम है टाइगर, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। यहाँ पे टाइगर और पठान सभी कैदियों को और जितने भी रशियन के जो मिलिट्री थे उस ट्रेन में सभी को मार के वहाँ से बहुत ही मुश्किल से वहाँ पे भाग निकलते हैं। जब इंडियन गवर्नमेंट ने रसिया से बोला था कि यह इंडिया का है ही नहीं, उसी समय इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिसर ने मैसेज कर दिया था अपनी उंगली से कि टाइगर ऑन द वे। पठान ये चीज़ पहले से समझ गया था। फिर इंडियन गवर्नमेंट पठान को रूबीना का एड्रेस देता है। रूबीना को जाके पठान पकड़ लेता है। फिर रूबीना पठान को सब कुछ बताती है कि जिस चीज़ का उन्होंने चोरी किया है रक्तबीज कोई मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि वह एक बहुत बड़ा वायरस है स्मॉल पॉक्स का। यह स्मॉल पॉक्स इतना ज़्यादा खतरनाक और पुराना है कि दुनिया की किसी भी वैक्सीन इसे नहीं मिटा सकती। और जिम ने जो साइंटिस्ट को किडनैप किया था उसी से इस रक्तबीज मतलब स्मॉल पॉक्स से वैक्सीन को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है दुनिया में तबाही लाने के लिए। वायरस के बनाने में सारा खर्चा जो पाकिस्तान के जर्नल है वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं जिम को। बस इसी बात के लिए पाकिस्तानी ISI सपोर्ट कर रही है पठान को उस वायरस को रोकने के लिए। रूबीना इस बार सच में पठान को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि रूबीना भी नहीं चाहती थी कि उस वायरस से हजारों करोड़ों लोगों की जान जाए। पठान को रूबीना एड्रेस दे देती है कहाँ पे वो लैब है और कहाँ पे यह वायरस बनाया जा रहा है। फिर रूबीना जिम के पास चली जाती है और वहाँ पे दिखाया जाता है कि वायरस जो बन रहा था वो अब 2 बड़े बड़े क्यूब में बनाया जा रहा था, जो कि वायरस कहीं भी ब्लास्ट किया जा सकता था, उसे फैलाया जा सकता था। जिम भी वहीं उसी लैब में होता है। इतने में पठान हमला कर देता है उस लैब पे अपने कुछ लोगों को लेके। इस लड़ाई में रूबीना ही पठान का साथ देती है, लेकिन जिम को ये बात पता चल जाता है। जिम उस साइंटिस्ट को गोली मार देता है जिसने वायरस बनाया था। फिर जिम जान जाता है कि रूबीना उसे धोखा दे रही है। रूबीना को भी लगभग मार ही देता है, लेकिन वहाँ पे वो वायरस को लेके भागना सही समझता है। जिम वहाँ पे वायरस को अपने बैग में रखता है और लेके वहाँ से भाग जाता है। जिम लैब से निकल के भाग ही रहा था, पठान उनके पीछे लग जाता है। भागते समय जिम के बैग में से एक वायरस गिर जाता है जिसे रूबीना पकड़ लेती है। बर्फ पे ब्लास्ट हो जाने के बाद रूबीना पानी के अंदर चली जाती है उस वायरस के सहित। और यहाँ पे पठान को रूबीना को बचाने जाना पड़ता है पानी के अंदर, जिस वजह से जिम वहाँ से एक वायरस का बॉल लेके भाग जाता है। अब यहाँ पे पठान रूबीना को बचा के ले आता है लैब में और उस वायरस को टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट को दे देता है। सभी साइंटिस्ट लोग उस वायरस को चेक करने लगते हैं, एक एक करके उसका पार्ट पुर्जा खोल के अलग करने लगते हैं। फिर साइंटिस्ट देखते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि उस क्यूब के अंदर तो सिर्फ पानी भरा हुआ था और कुछ भी नहीं था। बस यही चीज़ सबसे बड़ी गलती हो जाती है साइंटिस्ट लोगों से। इतने में जिम वहाँ साइंटिस्ट के कंप्यूटर ये सब हैक करता है और वीडियो कॉल पे आता है और बताता है उन्हें कि उस क्यूब में पानी बीच में था, लेकिन जो 3 लेयर बनाया गया था जिसे आप लोगों ने खोल दिया उसी में असल वायरस था। ट्यूब खुल चुका था, वायरस लैब में फैल चुका था और वायरस उन पे पूरी तरीका से अटैक करने लगता है। उनके शरीर अजीब होने लगते हैं। साइंटिस्ट लोग लैब में पूरी तरीका से बंद करके खुद को मरना ही चुनते हैं और सभी को आदेश देते हैं कि RDX बम लगा दिया जाए। पठान और सभी इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को ना नहीं कर सकते थे, क्योंकि वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता, इसलिए RDX बम चारों तरफ लैब में लगा दिया जाता है। पूरा तरीका से लैब उड़ जाता है और जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो शहीद हो जाते हैं उस वायरस के सहित अपने देश के लिए। और इस तरीका से उस एक वायरस का भी अंत वहाँ पे हो जाता है, लेकिन एक वायरस अभी भी जिम के पास मौजूद होता है। पठान यहाँ पे जिम को पकड़ने के लिए एक चाल चलता है, गांव में झूठ मूठ का स्मॉल पॉक्स फैला देता है। जिम को ये समझ नहीं आता है कि उसका वायरस कैसे फैल गया अचानक से उस गांव में, जबकि क्यूब तो उसके पास है। फिर जिम अपना आदमी भेजता है कि जाओ पता करो। जिम जिस लोगों को गांव में भेजा था पता करने के लिए कि पता करो कि कैसे वायरस फैला, पठान उस सभी लोगों को पकड़ के मार के उन सभी लोगों का ड्रेस पहन के जिम को ओरिजिनल लोकेशन पे चला आता है। यहाँ पे जिम और पठान की काफी सारी लड़ाई होती है, लेकिन जिम वहाँ पे भाग जाता है और पठान भी उसके पीछे चला जाता है। लेकिन जिम का प्लान कुछ और ही था, वायरस वहाँ भी नहीं था।
जिम ने वायरस एक दिल्ली में लैंड होने वाले एक प्लेन में रख दिया था, जो कि प्लेन कुछ ही देर में लैंड होने वाली थी, लेकिन उस प्लेन को लैंड नहीं किया जाता है, उसे हवा में ही रखने को कहा जाता है। कर्नल पायलट से कहते हैं कि उस प्लेन में ऐसा वायरस है जो सबको तबाह कर सकता है। वायरस पूरी दुनिया में ना फैले, इसके लिए पायलट जो होता है उस प्लेन का, वो सभी लोगों के साथ मरना पसंद करता है। बोलता है वो प्लेन क्रैश कर देगा। इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वायरस पूरी तरीक़ा से फैल जाता। प्लेन को लगभग ब्लास्ट किया ही जाने वाला था। इतने में जो रिमोट से जिम स्टार्ट किया था उस वायरस को, जिम और पठान के बीच बहुत भयानक लड़ाई होने के बाद पठान के हाथ में वो रिमोट लग जाता है और पठान स्विच ऑफ कर देता है, जिस वजह से प्लेन में बैठे सभी लोग भी बच जाते हैं और वो वायरस भी सही सलामत सेफली वहाँ से निकाल लिया जाता है और वायरस नहीं फैलता है क्योंकि ऑफ़ कर दिया गया था वो बटन। और ये वायरस ऐसा था कि इसे एक बार ऑफ़ कर दिया तो फिर कभी स्टार्ट किया ही नहीं जा सकता था। तो इस तरीक़े से सभी लोग वहाँ पे बच जाते हैं और प्लेन भी सेफली लैंड हो जाता है। और यहाँ पे फिर पठान जिम को मार देता है और जिम यहाँ पे मरते मरते जय हिंद कह के मरता है क्योंकि वह एक रॉ एजेंट था। इस तरीके से मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मूवी काफ़ी अच्छा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।